हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 155 देखेंगे। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठंडा जल कुंड नहीं है। यानी ये नहीं वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार इनको आप सही से पढ़ लो कि पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ठंडा जल कुंड नहीं है तो इसमें पहले देख लो ठंडे कौन कौन से हैं। देवी कुंड बागेश्वर में है जो ठंडा जल कुंड है। ठीक है, सीता कुंड चंपावत में है जो ठंडा जल कुंड है। वशिष्ठ कुंड टिहरी में, ठीक है, वशिष्ठ कुंड जो है वो टिहरी में, ये भी ठंडा जल कुंड है। लेकिन गंगानी कुंड जो है जो उत्तरकाशी में है, ठीक है, ये जो है गर्म जल कुंड है। कैसा है ये? गर्म जल कुंड है। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन में ऐसे ही करो। उसके अलावा देखिए, उत्तरकाशी में है सूर्य या तप्त, याद रखना, सूर्य या तप्त कुंड। ये जो है सूर्य तप्त कुंड उत्तरकाशी वाला, उत्तराखंड के सभी गर्म कुंडों में सर्वाधिक गर्म जल वाला कुंड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से देखिए, आपने गलत वाला जो है वो, जो गलत कथन है वो देखना है। तो देखिए, वैसे इसमें पहला जो है, राज्य में पौधरोपण नीति जो लागू हुई थी, ठीक है, राज्य में जो पौध रोपण नीति लागू हुई थी, ये 6 जून 2006 को लागू हुई थी। ठीक है, 6 जून 2006 को जो है ये लागू हुई थी। ठीक है, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना 2015 में लागू हुई थी। ठीक है, और जो द्वितीय सात ताल है, ठीक है, जो द्वितीय सात ताल है वो चमोली में नहीं है। ठीक है, चमोली में नहीं है। ये वाला जो है हमारा थोड़ा लिखने में गलत हो गया है। ठीक है, तो इसमें ये 6 जून 2006 ही है, इसको ये मानना आप। ठीक है, लेकिन इसमें दो गलत हो जाएंगे अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो। ठीक है, तो द्वितीय सात ताल जो है वो कहाँ पर है, तो पहला आप याद रखो, जो पहला सात ताल है वो है हमारा नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में। अगर दूसरा सात ताल की बात करें तो वो है हर्षिल उत्तरकाशी में। ठीक है, दूसरा कहाँ पर है? हर्षिल उत्तरकाशी में। राज्य के अधिकांश पर्यटन केंद्र जो है वो शिवालिक क्षेत्र में है। तो आप याद रखना, अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर इस तरह से इस क्वेश्चन को देखें तो उसमें दो कथन गलत है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। लेकिन ये हमारा थोड़ा राइटिंग में गलत हो गया है, क्योंकि ये इस तरह से 6 जून 2006 है। राज्य में जो पौधरोपण नीति लागू हुई थी वो 6 जून 2006 को लागू हुई थी। कहीं कहीं आपको देखोगे तो आपको जनवरी भी मिलेगा। ठीक है, जनवरी भी मिलेगा, लेकिन आप क्वेश्चन इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना। तो आप याद रखना, द्वितीय सात ताल जो है वो हमारा चमोली में नहीं है। कहां पर है? हर्षिल उत्तरकाशी के निकट। अगला हो जाएगा इसमें, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके अंतर्गत कब शामिल किया गया था। तो आप याद रखना, अप्रैल 2015 में। ठीक है, अप्रैल 2015 में। वही बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। और ये जो स्थित है 3 जिलों में स्थित है। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, यानी 3 जिलों में जो है इसका फैलाव है। वही क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खीराकोट आंदोलन का संबंध है। तो देखिए, खीराकोट आंदोलन का जो संबंध है ये है खड़िया खनन से। ठीक है, किससे है? खड़िया खनन से। खीराकोट जो आंदोलन हुआ था गाइस, ये हुआ था 1978 में। ठीक है, 1978 में हुआ था। और किस जिले में हुआ था ये? अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुआ था गाइस ये? अल्मोड़ा में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो आप याद रखना, मालती देवी और दूसरी थी राधा भट्ट। ठीक है, राधा भट्ट। तो इसका जो नेतृत्व किया था मालती देवी और राधा भट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में एकीकृत उत्तराखंड में एकीकृत पूर्ण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था 2004-05 में। कब? 2004-05 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
राज्य में हेली दर्शन सेवा कब शुरू की गई? तो देखिए, राज्य में हेलीकॉप्टर से हिमालय के दर्शन के लिए जो है हेली दर्शन सेवा शुरू की गई थी। कब? 2015 में। कब शुरू की गई थी? 2015 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीन टूरिज्म पर चिरवटिया का विकास किस जिले में किया जा रहा है? ठीक है, तो चिरवटिया का जो विकास किया जा रहा है गाइस, ये किया जा रहा है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, वही बात करें रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, तो आप याद रखना अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर जो है ये स्थित है। महाभारत काल में देखिए रुद्रप्रयाग को किस नाम से पुकारा गया है? रुद्रावत। ठीक है, रुद्रावर्त के नाम से जो है इसको पुकारा गया है। वहीं इसके मतलब प्राचीन नाम की बात करें हम लोग, रुद्रप्रयाग का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो प्राचीन नाम है देखिए इसका पुनाड़। ठीक है, पुनाड़, रुद्रावत, रुद्रावत ये इसके प्राचीन नाम है। यहाँ पर पंच केदारों में देखिए केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर नाथ यहीं पे स्थित हैं। प्रसिद्ध गुफा जो है कोटेश्वर महादेव गुफा, ठीक है, वो भी कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। अगला है, ओली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, ओली में प्रतिवर्ष जो स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है 1987 से। ठीक है, 1987 से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित या सम्मिलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो वीणाई धातु वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। धतीमा चर्म वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। तुरही तार वाद्य यंत्र है, तुरही तार वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तुरही जो है तार वाद्य यंत्र है, सॉरी, ठीक है, तुरही तार वाद्य यंत्र है। बिड़ाई धातु, धतीमा चर्म वाद्य यंत्र, तुरही तार वाद्य यंत्र और साइया, ठीक है, साइया जो है ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ये चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, कैसा है? ये चर्म वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य फिल्म नीति 2015 बिल्कुल सही है। राज्य लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण 1983 बिल्कुल सही है। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म जगवाल, देखिए जगवाल नहीं है। ठीक है, कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म है गाइस वो है मेघा आ। कौन सी है? मेघा आ। ठीक है, जिसका निर्माण हुआ था 1987 में। और जगवाल जो है ये गढ़वाली फिल्म है। कैसी है? गढ़वाली फिल्म है। पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम है झुम्पा, जो बिल्कुल सही है। अगला है, राधा रतूड़ी वर्तमान में कौन से नंबर की मुख्य सचिव बनी है? तो देखिए, इनसे पहले जो मुख्य सचिव थे राधा रतूड़ी से पहले, वो कौन थे? SS संधू। कौन थे? SS संधू। तो ये जो है 17वें मुख्य सचिव थे। ठीक है, 17वें मुख्य सचिव थे। अब वर्तमान में जो है ये है 18वीं। ठीक है, राधा रतूड़ी जो है 18वीं मुख्य सचिव बनी है। वही प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो आप याद रखना, अजय विक्रम सिंह। कौन थे? अजय विक्रम सिंह। तो अजय विक्रम सिंह जो है पहले मुख्य सचिव थे और वर्तमान में 18वीं कौन है? राधा रतूड़ी जी। अगला है, निम्न में से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है? दुधली भद्राज मेला देहरादून बिल्कुल सही है। गुघाल मेला हरिद्वार बिल्कुल सही है। हरियाली पूर्णा मेला चमोली बिल्कुल सही है। चौपखिया मेला अल्मोड़ा, देखिए चौपखिया मेला अल्मोड़ा में नहीं लगता है गाइस, ये लगता है जो चोमू देवता का मंदिर है। ठीक है, जो चोमू देवता का मंदिर है, कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। तो ये वहां पर इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैरी तोक उत्सव आयोजित किया जाता है। तो देखिए, बैरी तोक उत्सव जो आयोजित किया जाता है गाइज, ये आयोजित किया जाता है चमोली में। और चमोली में बात करें तो चमोली के गमसाली में जो है इसको आयोजित किया जाता है। श्रावण संक्रांति को ये लगता है और धनुष से जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है बैरी को मारा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बैरी तोक उत्सव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो पवल्य आभूषण पैर में धारण किया जाता है, तुगियल आभूषण कान में, बुलांक आभूषण हाथ में। देखिए, बुलांक आभूषण हाथ में धारण नहीं किया जाता है, ये नाक में धारण किया जाता है। ठीक है, तो बुलांक को फुल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, नथुली भी नाक में धारण की जाती है, फूली या जिसको लौंग कहते हैं वो भी नाक में। हमेल जो है ये गले में धारण की जाती है। अगला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, घटते क्रम में। तो सभी को पता है अल्मोड़ा तो पहले नंबर पे है, तो चारों में अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के से कम जो लिंगानुपात है यानी 1139 जो है वो अल्मोड़ा का, ये याद रखो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन बी में हमारा रुद्रप्रयाग है। ठीक है,
तो इसका जो लिंगानुपात है वो है 1114। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पौड़ी। पौड़ी का लिंगानुपात कितना है? 1103। उसके बाद आता है बागेश्वर। बागेश्वर का है 1090। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही आपसे बात करें कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो आप याद रखना सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का। ठीक है, कितना है? 880। हरिद्वार के बाद आता है देहरादून। ठीक है, देहरादून, देहरादून का है 902। उसके बाद आता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर का है 920। उधम सिंह नगर के बाद आता है नैनीताल। यानी हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये कैसे हैं? बढ़ते क्रम में। यानी सबसे कम हरिद्वार, उससे थोड़ा सा ज्यादा है देहरादून, उससे थोड़ा ज्यादा उधम सिंह नगर, फिर उससे ज्यादा है नैनीताल। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड रोडवेज का गठन जो है, उत्तराखंड रोडवेज का गठन कब किया गया? तो आप याद रखना 2003 में। कब किया गया था? 2003 में। अगला है, उत्तराखंड में नई सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में जो नई सौर ऊर्जा नीति है वो कब लागू की गई थी? तो आप याद रखना मार्च 2023 में। कब? मार्च 2023 में। अगला है, राज्य में सबसे कम सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक की बात करें पहले, तो सर्वाधिक सभी को पता है वो कौन सा है? हमारा हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार है, सभी को पता है। अगर पूछ ले कि सबसे कम सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग वाला जिला कौन सा है, तो आप याद रखना चंपावत। कौन सा है? चंपावत। एक क्वेश्चन और याद रखना, जो राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति जो लागू की गई थी वो 2015 में लागू की गई थी। ठीक है, फुल डेट भी अगर आपको याद नहीं है, जैसे 31 जनवरी थी। ठीक है, 31 जनवरी को जो है ये लागू की गई थी 2015 में। तो अगर फुल डेट पे आप याद ना रख सको तो 2015 आपको याद होना चाहिए। अगला हो जाएगा, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जो स्थित है गाइस, ये स्थित है रानीखेत में। ठीक है, हाँ, रानीखेत अल्मोड़ा में जो है ये स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने अपना शोध ग्रंथ किस भाषा में लिखा? तो देखिए, इनका शोध ग्रंथ कौन सा था? दी निर्गुणा। ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए, द निर्गुण स्कूल, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। ठीक है, ये इंग्लिश में है, तो आप याद रखना ये इनका शोध ग्रंथ जो अंग्रेजी में था। और वैसे इसका हिंदी नाम क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए, हिंदी काव्य में निर्गुणाबाद। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके आने वाले एग्जाम जितने भी, चाहे वो यूके+C का हो, चाहे वो यूके पीसीएस का हो, आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।